की बात कर रहा है, तो अपने आप वो धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे जैसे चरण होते जा रहे हैं पूरे, वैसे वैसे नीचे चले आ रहे हैं। और वो खुद उन्होंने 400 का छोड़ दिया है, अपनी गारंटी पे बात करना छोड़ दिया है। अब बातें हो रही हैं भैंस की, मंगलसूत्र की, अब वो तो गारंटी वगैरह सब पीछे चल गई। विकसित भारत की जो यात्राएं निकली थी उसमें बहुत सरकारी पैसा बर्बाद हुआ, भारत सरकार का, देश की जनता का है, उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं विकसित भारत का। अब तो जितनी भी बात हो रही है वो सब यही हो रही है कि भाई भैंस किसकी निकाल ले लेंगे, किसका जो है जेवर ले लेंगे, किसका मंगलसूत्र ले लेंगे, फिजूल की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है, तो इधर से सीटों का कोई आंकड़ा सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखिए, हम जोशी नहीं है और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं, तो ये काम आप लोगों का चुनाव विश्लेषण जो करते हैं, हमारा काम है कि देश के माहौल को बताना, नीचे जनता में क्या चल रहा है ये बताना, और सरकार कहाँ कहाँ जो है फेल हुई, सरकार ने जो वादे किए तो नहीं पूरी कर पाए, वो बात जनता के सामने रखना और आपके सामने रखना। जनता के सामने हम कैसे रखते हैं? आपके माध्यम से। हाँ। आप ही हमारा जरिया है जी। और उसमें कई जो जरिया थे वो दाएं बाएं हो गए, दूसरे कामों में लग गए, सरकार की उसमें लग गए सपोर्ट में। तो अब आप कुछ लोग बाकी बचे जिनके जरिए हम कोशिश करते हैं कि जनता को अपनी बात पहुंचाएं। नहीं, तो इस जरिए से आप ये क्या कोशिश करना चाहेंगे कि आप कम से कम ये बताएं कि इंडिया गठबंधन क्या इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रहा है? इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं? निश्चित रूप से जितने लोग दौरे करके आ रहे हैं सबका कहना है कि इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करेगा और सरकार बनाएगा। तो सबका कहना है। तो कांग्रेस का आंकड़ा तो बता दीजिए कम से कम, उसका तो सर्वे कराया होगा आपने, उसको आप ग्राउंड पर लगातार खुद भी हैं, प्रमुख रणनीतिकारों में आपकी गिनती होती है। हम जो सर्वे कराते हैं आंकड़ा बताएंगे वो मानोगे नहीं, तो इसलिए जो है वो आंकड़ा बताने से कोई मतलब नहीं है ना। और अभी भी 3-4 फेज का चुनाव बाकी है। हाँ। वो सब हो जाए, लेकिन आप ये जानिए, आप आंकड़ा तो बता दीजिए, मानना ना मानना जनता पर। मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, ये बात तय है। आप कह रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगा इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जहां भी रैली करते हैं ये सवाल जरूर पूछते हैं कि अरे भाई उनसे पूछो कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन, अगर जीत गए, बहुमत आ गया तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो पहले तो कह रहे थे कि गठबंधन बन ही नहीं सकता है, आप देखना सबकी विचारधाराएं अलग हैं, ये मिल ही नहीं सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इंडिया नामक गठबंधन बनेगा ही नहीं, सब अलग अलग रास्तों पे। अब जब गठबंधन बन गया तो नहीं लगा यार ये तो गठबंधन बन गया, तो अब जो है इंडिया गठबंधन को गालियां करने लगे। अब कहीं उसको घमंडी बोलते हैं, घमंडिया गठबंधन, कभी इंडिया। रात दिन आप बोलो, एक चीज जान लो, भारत का शीर्ष नेतृत्व जो कहता है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया है, वो रात दिन कांग्रेस 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 के अलावा कोई बात कर रहा है? हर भाषण आप उठा लो, छोड़ कांग्रेस। इतनी पब्लिसिटी हमें भाजपा के नेता दे रहे हैं, शायद ही कोई देता होगा। सुबह से शाम तक, क्योंकि ये जो है दिन भर वो कांग्रेस को गालियां देते, कोसते हैं। तो चलिए, आप खुद ही राजीव जी, पूछो मत, आप खुद ही भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी ताजा भाषण दिया